जय हिंद दोस्तों। आप लोगों का स्वागत है सीखो एकेडमी। सीखो एकेडमी में हम लोग मल्टीप्लिकेशन सीख रहे हैं, वो भी बेस मेथड से। बेस मेथड से कैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं। बेस मेथड में हम मल्टीप्लिकेशन में एक तो जनरल मेथड सीखे थे कि बेस सेलेक्ट करना है कैसे, फिर उसका डिफरेंस निकालना है, फिर जो आरएचएस में जितना नंबर ऑफ डिजिट्स आरएचएस में उतना ही होगा जितना बेस में जीरो होगा, और फिर क्रॉस में हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे डिपेंडिंग अपॉन साइन, क्या साइन है उसका। लेकिन जब हम एडवांस वर्जन में बढ़े थे, कि आगे पढ़ना जब चालू किए थे, तो हम डिफरेंस बेस का इस्तेमाल किए थे, कि जो कि मल्टीपल्स ऑफ 10 का डिफरेंट बेस था। और सेकेंड पढ़े थे कि एनी बेस, कोई भी बेस हो जाए, उसको हम सॉल्व किए थे। इसमें एक कंफ्यूजन आई थी वर्किंग बेस और एक्चुअल बेस। ये है वर्किंग बेस, ये है वो एक्चुअल बेस। एक्चुअल बेस जो होगा वो हमेशा 10 का पावर होगा। क्या होगा? 10 का पावर। 10 का पावर का मतलब क्या है? 10 होगा, 100 होगा, 1000 होगा, सो ऑन। 1000, 10,000, लैक्स, 10 लैक्स, 10 के पावर होंगे। वर्किंग बेस क्या होगा? वर्किंग बेस जो हम मानेंगे, वर्किंग बेस जो होगा वो हम मानेंगे। अगर हम मानते हैं जो अपनी सहूलियत के अनुसार कि हम किसमें कंफर्टेबल है, ये है जो हम एज्यूम करेंगे, एजम्पशन वाला, एजम्पशन वाला जो बेस है, एजम्पशन बेस। और वर्किंग बेस और सेकेंड पॉइंट क्या है कि वर्किंग बेस और एक्चुअल बेस, एक्चुअल बेस का जो रिलेशन होगा, रिलेशन, वो हम कहां अप्लाई करेंगे? हम अप्लाई करेंगे, विल बी अप्लाइड ऑन एलएचएस। उसको हम एलएचएस पे अप्लाई करेंगे। अगर हमारा वर्किंग बेस 50 है और एक्चुअल बेस जो है वो 10 है, तो क्या रिलेशनशिप हुआ इसका? 10 इंच को हम 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तब इधर पहुंचेंगे। तो हम क्या करेंगे? एलएचएस को भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम एक्चुअल बेस 100 मानते हैं और वर्किंग बेस हम 50 मानते, तो क्या रिलेशन है?
एक्चुअल बेस का हाफ हो गया ना, हाफ हो गया। तो क्या होगा एलएचएस में? एलएचएस भी हाफ होगा। ये चीज हमें ध्यान में रखनी है कि अगर जो रिलेशनशिप वर्किंग बेस और एक्चुअल बेस में होगा, वही रिलेशनशिप हम अप्लाई कहां करेंगे? एक्चुअल बेस पर। ये कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो आगे हम सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। ये क्या है? 7864। यहां पर हमारा वर्किंग बेस क्या होगा? 100 लेंगे। हमारा एक वर्किंग बेस तो 70 होना चाहिए ना, क्योंकि 70 के पास है तो हमारा 70 होगा। अब इसको अगर हम 100 बेस लेते हैं तो 10/7 ये ऑड है, तो हम क्या करेंगे? ये हमारा वर्किंग बेस हो जाएगा और एक्चुअल बेस हम 10 ले लेंगे। जब 70 से करेंगे तो क्या होगा? प्लस का 8 माइनस का 6। आगे आपको मालूम है 8 6 या कितना होता है? 48। 48 माइनस हो गया, प्लस माइनस है तो माइनस का 48। इधर कीजिएगा, क्या आएगा? 72। 72 आ गया। लेकिन ये 72 नहीं है, ये 10 है बेस। तो क्या होगा ये? अब क्या है दोनों का रिलेशनशिप? ये इंटू 7 है। 10 इंटू 7 इज इक्वल टू 70। तो आपको यहां पे 7 से मल्टीप्लाई करनी है। जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 7 जा कितना होता है? एक चीज और दोस्तों, जैसे यहां पे है 72 को 7 से मल्टीप्लाई करना है, तो हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? 7 इंटू 70 प्लस 2। क्योंकि हमें 72 का टेबल नहीं आता है, तो हम 72 को ब्रेक कर दिए। 70 प्लस 2। अब 7 7 जा कितना होता है? 49। कितना हो जाएगा? 490। और ये 7 2 जा कितना होता है? 14। कितना हो जाएगा? 4 9 1 कितना हो जाएगा? 0। और 1 कैरी 5 504। ऐसे करके हमें ब्रेक करके मल्टीप्लिकेशन करनी है। इससे हमारी गलतियां कम होती है और सॉल्यूशन हम जल्दी पहुंच जाते हैं। तो 504, लेकिन ये 504 नहीं है, बेस 10 है। मतलब कि इधर एक डिजिट आनी चाहिए। तो क्या होगा? ये 5040 माइनस क्या क्या है? 48। तो क्या हो जाएगा? 40 है तो 40 दे दिए। 48 माइनस है तो 40 40 जीरो हो गया। 5000 से 8 घटाएंगे, कितना होगा? 49। कितना होगा दोस्तों? 4992।
ये आंसर हो जाएगा। ये आपका, आप कैलकुलेट करके देख लीजिए, इतना ही आंसर आएगा आपको। तो छोटी छोटी चीजों को हमें ध्यान में देना है, जिससे हमारी मिस्टेक कम हो। आगे चलते हैं और एक बड़ा नंबर लेते हैं। एट फोर सिक्स को मल्टीप्लाई करना है 92 से। कैसे करेंगे? ये तो बड़ा नंबर है। अब 84692 एक ट्रिपल डिजिट, एक डबल डिजिट का नंबर है और ये बड़ा नंबर है। आप कैलकुलेट कीजिएगा नॉर्मल मेथड से तो आपको 10 मिनट लग जाएंगे, 5 मिनट भी लग सकते हैं। लेकिन जब हम बेस मेथड पढ़ रहे हैं तो बेस मेथड से हम क्या करेंगे, इसको हम क्या देखेंगे? इसमें एक है डबल डिजिट, एक है ट्रिपल डिजिट। तो डिफरेंस इन अगर डिजिट आए तो पहला काम हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई करेंगे 10 से और डिवाइड कर देंगे 10 से। आपको मालूम है कि मल्टीप्लिकेशन में कहीं भी अगर 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 10 से डिवाइड कर रहे हैं, तो इसका क्या होगा? 10 मल्टीप्लाई 10 डिवाइड 1 ही आएगा, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। 1 से किसी चीज को मल्टीप्लाई कर दीजिए, सेम आएगा। तो इसका यूज करना है आपको। तो 846 और 920 कर देंगे, मल्टीप्लाई कर दिए 10 से। अब ये दोनों नंबर तो नियर बाय हो गए। अगर मैं 900 को यहां पे अपना वर्किंग बेस ले लूं और एक्चुअल बेस चलो मैं 100 ले लेता हूं, तो 900 से ये कितना कम है? 54 माइनस में, और ये कितना ज्यादा है? 20 ज्यादा है। यही है ना? अब यहां मल्टीप्लाई है, आपको मालूम है कि 52 जा कितना होता है? 100। 4 जा कितना होता है? 8। तो कितना हुआ? 108, 108। तो 108 और एक जीरो है तो जीरो डाल दीजिए, माइनस है तो माइनस डाल दीजिए, प्लस माइनस है तो माइनस होता है साइन, तो माइनस डाल दीजिए। अब इधर अगर क्रॉस कीजिएगा तो क्या आएगा? 866 यही आएगा ना? अब ये एक्चुअल बेस और इसमें क्या रिलेशन है? वर्किंग बेस जो हमारा है वो 9 ज्यादा है बेस जो हम माने हैं, तो हम क्या करेंगे? 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमने सीखा है कि जब टेबल 9 तक, अब ये 8666 है, तो इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? इसको ब्रेक करना है। 800 प्लस 60 प्लस 6। अगर इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? 8 9 जा 72, 7200। 6 9 जा कितना होता है? 54, तो 540। 6 9 जा 54, इतना ही होगा ना? अब ऐड कर दीजिए, 0 0 है 4 का तो 4 आ जाएगा। 5 4 9, 9 0 9। अब ये दोनों ये सब हो गए, तो 5 2 7, ये भी हो गया, तो 7 7 कितना हुआ?
7794, यही हुआ ना। दूसरा तो होगा नहीं, इतना ही आ रहा है ना। जब ये नंबर आ गया हमारा, लेकिन ये इतना नंबर यहां पर ये 7794 नहीं है। 7794 हमारा बेस कितना है 100, तो 779400 है ये। इसको जब माइनस कीजिएगा राइट हैंड साइड से तो ये क्या आएगा 1080। अब आप माइनस कीजिए तो क्या आएगा, जीरो का जीरो, 8 माइनस कीजिएगा 10 से, कितना, क्योंकि जीरो है तो 1 ले लेंगे, 10 हो जाएगा, 10 में से 8 जाएगा 2, 2 हो गया। अब ये जीरो है, जीरो जाएगा 3 से माइनस करेंगे जीरो तो 3। अब ये 9 है, 9 से 1 माइनस करेंगे कितना आएगा 8। अब ये 7777 आ जाएगा, इतना आ गया। लेकिन हमें याद रखना है ये हमने यहां मल्टीप्लाई किया है, ये था 92, उसको हमने 920 किया है, तो आप डिवाइड कर दीजिए 10 से, 10 से डिवाइड कीजिएगा, जीरो जीरो कैंसिल, 77832 मीन्स 846 इंटू 92 इजकल टू 77832। ये आपका आंसर हो जाएगा, दिस इज आंसर। ऐसे करके हम जो बेस मेथड है उसको एक जनरलाइज कर देंगे। दोस्तों, अगर ये क्लासेस आपको अच्छी लगी तो एक लाइक तो बनता है ना, एक लाइक और सब्सक्राइब, और इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि दोस्तों को भी ऐसी क्लासेस मिले। जय हिंद।